वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं राजीव और आप लोगों के लिए फिर से वीकली करंट अफेयर लाया हूं जो कि 5 अप्रैल टू 11th होगा। चलिए सेशन को एंजॉय करिए। द नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर इज सी, अप्रैल 5। ये आपको इस बार जो हम लोग मनाया है नेशनल मैरीटाइम डे जो कि 58th एडिशन था, ये पहला बार मनाया गया था 1964 में टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंटिनेंटल कॉमर्स एंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट, in which state the first farm based solar power plant has been set up under the प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम? किस राज्य में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा ईबीएम एवं उत्थान महाअभियान कुसुम के तहत पहला कृषि आधारित सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? आंसर वुड बी सी, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के कोटपुतली तहसील है, वहां पे ये एस्टेब्लिश किया गया है जो कि 17 लाख यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर प्रोड्यूस करेगा। और ये पीएम कुसुम स्कीम जो है सो ये लॉन्च किया गया था आपको लॉन्च किया गया था 2019 में। नेक्स्ट, recently the union education minister has chaired high level meeting on implementation of national education policy 2020 NEP 2020, which plan is launched by them in this context? वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 20 के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इस संदर्भ में उनके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर विल बी बी, दैट इज सार्थक। सार्थक का आपका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक अनाउंसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, सार्थक। और ये जो आपको सार्थक को डेवलप किया गया है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और आपको ये जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हम लोग के हैं श्री रमेश पोखरियाल जी। नेक्स्ट, रिसेंटली प्रोजेक्ट रिहैव हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? वर्तमान में प्रोजेक्ट रिहैव किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? आंसर विल बी ए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट होता है आपको किसी भी प्रोजेक्ट को फिजिबिलिटी या उसमें कुछ एरर वगैरह चेक करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअली जो है आपको रिहैव रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, बी को हम लोग जो है ना मधुमक्खी का छाता को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज ए बॉर्डर बिटवीन द विलेज एंड द जंगल, और उसके बीच का हम लोग जो है सो बॉर्डर एरिया करेंगे, बी फेंस जिसको बोला गया है। ये जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, और वो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। ये आपको स्वीट रिवॉल्यूशन आपको 2016 में लॉन्च किया गया था, और ये जो हनी मिशन है एक, उससे आपको ये 2017 में लॉन्च किया गया था, अगस्त 2017। नेक्स्ट, रिसेंटली सागर इज इन न्यूज, दिस एक्रोनिम इज, वर्तमान में सागर समाचार में है, जिसका अर्थ है आंसर इज बी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर जो है एक्चुअली आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। जो ये जो है आपको हमारे इंडियन ओशियन में जितने भी कंट्री आते हैं आते हैं उनके साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोस्टल सर्विलेंस, बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेबिलिटीज, इसको डेवलप करने के लिए इंडिया कोऑपरेट करेगा उन सभी कंट्री को, जैसे हो गए आपको मॉरिशस हो गए, सेशल्स हो गए, ये सभी जितने भी कंट्री आते हैं उनके लिए मालदीव्स हो गए। इस तरह से ये आपका एक इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना जो है सो चाइना का इंडियन ओशियन में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ रहा है, इसको काउंटर करने के लिए ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक विजन है सागर। नेक्स्ट,
विच स्टेट इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू ए स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ इंडिया? भारत के लघु लघु बचत योजना में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान है? आंसर इज सी, केरला, वेस्ट बंगाल। ये आपको नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि 2018 में डाटा रिलीज किया था। इसके तहत ये 15% आपका वेस्ट बंगाल का जो है सो पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स, इसका 15% कंट्रीब्यूशन है स्मॉल सेविंग स्कीम में। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? आंसर इज संजीव कुमार। ये संजीव कुमार जी जो हैं ये 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि महाराष्ट्र कैडर के। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यूज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर? संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज डी, ज्ञानेश कुमार। ये ज्ञानेश कुमार जी जो हैं ये आईएएस ऑफिसर हैं, 1998 बैच के, केरला कैडर के हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के सेक्रेटरी अभी फिलहाल में घोषित किया गया है इनको। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो है इसके अभी मिनिस्टर हैं, करंट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, श्री प्रहलाद जोशी। और इनका जो मेन ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ये जितने भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड वर्क हैं, और ये आप एक ब्रिज की तरह या लिंक बोल सकते हैं, उसका काम करता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जितने भी कार्य हैं उसके लिए। अभी और एक देख लीजिए, जतेंद्र नाथ स्वैन, ये इनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का सेक्रेटरी बनाया गया है। और एक चीज आप लोग जान लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इस बार जो है 2019 में इस डिपार्टमेंट को अलग किया गया। किससे? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से इस डिपार्टमेंट को अलग किया गया। और इसके अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह जी, श्री गिरिराज सिंह। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? किसे भारत का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर इज ए, अनिल बजाज। श्री अनिल बजाज ये जो है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये रह चुके थे इससे पहले, और इनको जो है अभी अब रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अजय सेठ, इनको जो है सो अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, जो कि ये पहले थे अनिल बजाज जी। अब जो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट कुछ सेक्रेटरी बनाए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अली राजा रिजवी, श्री अली राजा रिजवी है, इनको जो है सो न्यू सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया है। जतेंद्र नाथ स्वैन, इनको तो बता ही दिए थे, फिशरीज डिपार्टमेंट का बनाया गया है सेक्रेटरी। अंजलि भावरा, इनको जो सेक्रेटरी बनाया गया है, श्रीमती अंजलि भावरा, इनको सेक्रेटरी बनाया गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज का। अनिल कुमार झा, इनको जो है सो बनाया गया है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली द यूनियन हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर्स लॉन्चेस द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव विच इज नेम्ड एज। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग का शुभारंभ किया है, जिसे नाम दिया गया है। आंसर इज ए, अनामय। और ये जो है सो आपको मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव अनामय है, जो कि लॉन्च किया गया 7 अप्रैल 2021। और ये जो है सो ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामया जो है सो ये वर्चुअली लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये जो है उस डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन एंड हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो, और ट्राइबल अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा, ये दोनों जो है सो जॉइंटली वेंचर करके लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 484 मिलियन लोन टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट इन विच कॉरिडोर? हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने परिवहन में सुधार के लिए 484 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें कॉरिडोर है
आंसर इज ए इज करेक्ट, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये आपको चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि आपका ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पार्ट है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आपको इंडिया जो है ये आपको 4 स्टेट से गुजरता है। 4 स्टेट आ जाता है आपको, यहाँ देखिए जरा। 4 स्टेट में आपको आ जाता है, एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल जो कि कोलकाता से कन्याकुमारी तक के लिए आपको ये लिंक करता है। ये इसमें कुछ पार्ट जो है सो हाईवे से लिंक होता है, कुछ पार्ट वाटर मार्ग से, और इससे जो है सो आपको एक्सपोजर मिलता है। और भी जितने भी इधर एशियन कंट्रीज हैं इस जगह पहुंचने के लिए, क्योंकि इधर बहुत सारे पोर्ट हैं। ये देखिए कंट्री, ये देखिए स्टेट हमारा हो गया, पहला वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ उड़ीसा, सेकंड इज आपका थोड़ा सा मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। ये देखिए अपन, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, कोलकाता से लेकर ये उड़ीसा, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका तमिलनाडु। इस स्टेट को यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के कोलकाता तक कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली आवर पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स होल्ड हाई लेवल मीटिंग वर्चुअली, दिस इज अ कंट्री ऑफ विच कंटिनेंट्स। हाल ही में हमारे पीएम मोदी और सेशल्स देश के राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय बैठक की है। यह किस देश का, यह किस महाद्वीप का देश है? आंसर इज सी, अफ्रीका। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं कलवान राम राम कलवान है, राम कलवान हैं। इनके जो फादर्स हैं, इनके जो फादर्स हैं, ग्रैंडफादर, वो बिहार से हैं। वैभल राम कलवान जो हैं ये प्रेसिडेंट है करेंटली। नेक्स्ट, who has been invited to represent Delhi and India at the World Cities Culture Forum WCCF, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? आंसर इज सी, अरविंद केजरीवाल जी हैं। आंसर सी इज करेक्ट। ये एक्चुअली आपको 40 सिटीज से वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम जो होता है ये 40 सिटीज को मिला करके ये फोरम बनता है। ये जो है सो इनको अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट किया गया है, लंदन के मेयर हैं सादिक खान, उनके द्वारा। और ये जो है सो इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसको जो है ये और इसको अप्लाई भी करते हैं, अप्लाई करने का प्रयास करते हैं फिर अपने सिटी में पब्लिक पॉलिसी एंड सिटी प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाइए। रिसेंटली शशिकला हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज सी? हाल ही में शशिकला का निधन हो गया है, वह क्या थी? आंसर विल बी डी, दैट इज एक्ट्रेस, वेटरन एक्ट्रेस थे। ये जो है शशिकला जी पास हुए हैं, जो कि 88 वर्ष के थे। इनको जो है सो पद्मश्री अवार्ड, जो कि इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाउ लॉन्ग विल द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया एक्सीड 50%? भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का हिस्सा कब तक 50% से अधिक होगा? आंसर विल बी डी, दैट इज 2025। डिजिटल पेमेंट जो है सो आपको 2025 तक 71.7% हो जाएगा। ये जो है सो रिपोर्ट बताया है ACI वर्ल्ड वाइड के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। और ACI वर्ल्ड वाइड जो है सो आपको पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कॉरपोरेशंस को। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि is in news recently. When was the scheme launched? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि हाल ही में खबरों में था, खबरों में है। योजना कब शुरू की गई थी? आंसर विल बी सी, सॉरी जून, आपका डेट इज बी होगा, जून 2020। बी ऑप्शन इज करेक्ट। और अभी जो है सो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया था, और अभी इसके मिनिस्टर हैं करंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है। नेक्स्ट, रिसेंटली सारथी पोर्टल इज इन न्यूज, दिस इज द रिलेटेड टू? वर्तमान में सारथी पोर्टल समाचार में है, यह किससे संबंधित है? आंसर विल बी
ए ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको सारथी पोर्टल का बनाया गया था। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के द्वारा लागू किया गया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है टू रजिस्टर द डाटाबेस ऑफ स्टेट रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर के लिए आपको डाटाबेस रजिस्टर करने के लिए बनाया गया है। वाहन जो है सो आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड सारथी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। नेक्स्ट, which zone of the railway has become the first fully electrified Indian railway zone? रेलवे का कौन सा क्षेत्र पहला पूर्ण रूप से विद्युतीकृत भारतीय रेलवे क्षेत्र बन गया है? आंसर विल बी वेस्ट सेंट्रल रेलवे, दैट इज सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन गया है। ये आपका 3012 किलोमीटर का रूट है। रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी बोले हैं कि 2030 तक हमारा पूरा इंडिया पूरा रेलवे जो है क्लीन एनर्जी विथ जीरो इमिशंस होगा। जीरो इमिशंस का मतलब ये है कि जितना भी आपका पोल्यूशन क्रिएट होगा, जो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितने भी गैस रिस्पॉन्सिबल हैं, वो गैस उतना ही क्रिएट होगा जितना एनवायरनमेंट में कंजम्पशन हो जाएगा। इस जीरो इमिशंस का मतलब ये है, जैसे पेड़ पौधा लगा करके हम लोग कंजम्पशन करवा सकते हैं CO2 वगैरह को। इंडियन रेलवे विल बी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड बाय 2024, ये रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी बोले हैं। नेक्स्ट आ जाइए, द वर्ल्ड हेल्थ डे WHD इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व स्वास्थ्य दिवस WHD हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? आंसर इज डी, दैट इज अप्रैल 7। ये जो है सो आपको पहली बार 1950 में ये शुरुआत किया गया था। एक्चुअली हम लोग इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए पीपल्स के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग WHO को भी हम लोग प्रायोरिटी एरिया ऑफ कंसर्न इसके द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट, अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंबेडकर जयंती हर साल किस दिन मनाई जाती है? आंसर विल बी 14 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। उस दिन इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, हम लोग मनाते हैं, हमारे संविधान के क्रिया निर्माता। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महो, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, which university has become the best university in the country as per the recently published academic ranking of the world universities ARWU 2020? हाल ही में प्रकाशित विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग ARWU 2020 के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है? आंसर इज सी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और इसका जो ARWU 2020 रैंकिंग जो है उसके अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलोर जो है सो ये टॉप किया है, फर्स्ट रैंक इन इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री विल होस्ट 2023 वोमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर इज बी इज करेक्ट, उज्बेकिस्तान होगा आपका। उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव, ये कंफर्म किए हैं। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $32 million projects to strengthen the health system of which state of India? विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर इज सी, ये आपका एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मिजोरम। नेक्स्ट, E9 is a forum of 9 countries. Which of the following countries is not a member of E9?
E9 9 देशों का एक मंच है। निम्नलिखित में से कौन सा देश E9 का सदस्य देश नहीं है? आंसर विल बी सी एंड डी, अफगानिस्तान एंड टर्की। सॉरी, अफगानिस्तान एंड टर्की, बोथ इज ऑप्शन। ये दोनों जो है सो आपको मेंबर इसका नहीं है। यूनेस्को का जो प्रोग्राम है आपको, उसका ये एक ये ग्रुप बनाया गया था। यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सो आपको एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, जिसका एम होता है आपका वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर्स के द्वारा। इसका आपका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस। और इसमें देख लीजिए E9 ग्रुप, ई फॉर एजुकेशन होता है, और 9 जो है सो 9 कंट्रीज है, जो कि बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। ये 9 कंट्रीज हो गए। यहाँ पर आपका वर्ल्ड का लगभग 50% पॉपुलेशन यहाँ रहता है, और इलिटरेट है यहाँ पर 70% ऑफ पॉपुलेशन इस 9 कंट्री का इलिटरेट है। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन इस 9 कंट्री का मिला दीजिए तो उसका 70% जो है सो आपको इलिटरेट है, जो कि वर्ल्ड का 70% बनता है। सॉरी, वर्ल्ड का जो कि 70% बनता है। नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी कंपनी? विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी कंपनी कौन सा है? द आंसर इज ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, which foundation day has recently been celebrated by the भारतीय जनता पार्टी? हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया गया था? सॉरी, कब मनाया गया था नहीं होगा, यहाँ कौन सा संस्करण मनाया गया था ये होगा। आंसर विल बी सी, 41 संस्करण इस बार ये मना रहे हैं। ये आपका भारतीय जनता पार्टी जो है 6 अप्रैल 1980 को फॉर्म हुए थे, का गठन हुआ था। ये आपका जनता पार्टी से टूट करके बना है भारतीय जनता पार्टी। और पहली बार आपका 1997 के जनरल इलेक्शन में कोई नन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो थे आपको श्री मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वो नन कांग्रेस पीएम थे, श्री मोरारजी देसाई। Recently, India has set a new records in blending ethanol with petrol for the first time. Which year was launched ethanol blended program? हाल ही में भारत ने पहली बार पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किस वर्ष इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर इज सी। ये आपको इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था, और टारगेट था 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंड करने का पेट्रोल के साथ। ये आपका एक क्लीन एनर्जी की तरफ ये एक इनिशिएटिव है, कदम था। नेक्स्ट, विच फिल्म ऑन द टॉप ऑनर ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए कास्ट इन मोशन पिक्चर एट 27th स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड? किस फिल्म में 27 में संस्करण एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में एक मोशन पिक्चर्स में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च सम्मान जीता? आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज ट्रायल ऑफ द चिकागो 7। ये आपको ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको स्क्रीन एक्टर्स, सॉरी रेडियो आर्टिस्ट। ये आपका एफ्टारा इसके द्वारा ये दिया जाता है आपको अवार्ड, जो कि आपको दी SAG अवार्ड्स आर ऑनर्ड गिवन बाय द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट, SAG एफ्टरा, ये इनके द्वारा दिया जाता है। और इस बार का जो विनर है द ट्रायल ऑफ द चिकागो 7, ये मूवी है आपका। नेक्स्ट, रिसेंटली द चाफ टेक्नोलॉजी वाज इन न्यूज, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूट? वर्तमान में चैफ तकनीक समाचार में थी, यह किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आंसर इज ए, DRDO के द्वारा ये डेवलप किया गया है। बेसिकली आपका ये DRDO जो है डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, ये इसके द्वारा डेवलप किया गया है।
ये आपका 3 प्रकार का ये डेवलप किया गया है, 3 वेरिएंट्स, जो कि है आपका शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट, एक मीडियम रेंज चैफ रॉकेट, एंड थर्ड इज लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट। ये जो है सो आपको एक्चुअली नेवी, इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है, और ये इंडियन नेवी को जो भी शिप है उसको बचाने के लिए इनिमी का जो टारगेट है, मान लीजिए शिप को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उसको बचाने के लिए ये जो है सो चैफ रॉकेट डेवलप किया गया है। ये बेसिकली चैफ रॉकेट आपको करता क्या है कि एनिमी का जो रडार है उसके रडार को ये डाइवर्ट कर देता है। यानी जो मान लीजिए टारगेट अगर शिप है, तो ये चैफ रॉकेट के द्वारा जो छोड़ करके ये जो है सो टारगेट को, जो एनिमी का जो टारगेट होगा वो जो है सो चैफ रॉकेट बन जाता है, और इस तरह से शिप जो है सो बच जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर्स was in news. It has been launched by which agency on the Mars? वर्तमान में इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर समाचार में था, यह मंगल ग्रह पर किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर इज बी, नासा। नासा के द्वारा आपका इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर ये आपका लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च किया गया था जुलाई 30, 2020 में। ये जो नासा का जो परसेवरेंस रोवर जो था वो उसी के साथ आपका इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था। ये जो है सो परसेवरेंस रोवर नासा का पहला जो मिशन था यहाँ पर मार्स पर। कोई भी पहला नासा का पहला मिशन था जो कि मार्स पर रोवर लैंड कराया था। चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए आपका नासा का जो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो गया था वो रोवर के द्वारा ये फोटो लिया गया है। यही है आपका नासा का इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। ये आपको फर्स्ट फ्लाइट का प्रयास करेगा 14 अप्रैल को। इसका वेट जो है सो आपको 1.8 kg के आसपास है। नेक्स्ट, recently the governor of Reserve Bank of India has announced RBI's bi-monthly generous monetary policy review. How much is the actual GDP growth forecast for fiscal year 2022 in this review? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति पर समीक्षा की घोषणा की है। इस समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? आंसर इज सी, दैट इज 10.5%। चलिए इसका थोड़ा प्रेस रिलीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जरा प्रेस रिलीज में, यहाँ पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बैठक हुआ था 5th, 6th एंड 7th अप्रैल, 3 दिन तक चला था। उसमें जो है सो ये मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट जो है, रेपो रेट को 4% रखा गया है। रेपो रेट होता है आपको, आरबीआई जो है सो नॉर्मल कंडीशन में बैंक को मनी जो है सो लेंड करती है, और रिवर्स रेपो रेट होता है आपका, रिवर्स रेपो रेट होता है आपको, आरबीआई जो है बैंक से मनी लेंड करती है, उसका रेट जो है सो 3.5% रखा गया है। और एक देख लीजिए यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट एंड बैंक रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, इसको भी रिमेन अनचेंज किया गया है। ये जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जो है मान लीजिए बैंक के अंदर लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, अगर लिक्विडिटी का पैसे की कमी हो जाए, तो फिर बैंक, वो स्पेसिफिक बैंक जो है आरबीआई से मनी लेंड करती है, उसके लिए आरबीआई 4.25% का इंटरेस्ट लेती है उस बैंक से। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे द प्रोजेक्शन ऑफ द रियल जीडीपी ग्रोथ 2021 से 2022 फाइनेंशियल ईयर तक के लिए 10.5% रखा गया है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज बाय व्हिच इंस्टीट्यूट? भारतीय विश्व आर्थिक दृष्टिकोण किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? आंसर इज बी, आईएमएफ। आईएमएफ के द्वारा आपको विश्व इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया जाता है, और इस बार जो है सो आईएमएफ ने इंडिया का जो है ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी का 11.5% मार्क किया है।
चलिए थोड़ा आईएमएफ का ओवरव्यू लेते हैं। ये देख रहे होंगे हम लोग आईएमएफ के वेबसाइट पर पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग आईएमएफ एट ए ग्लैंस पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आईएमएफ का आपका 190 कंट्रीज मेंबर्स है। हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। और यहाँ देखिए इसका आईएमएफ का मेन मोटो है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, assist in establishment of a multilateral system of payments, and make resource available with adequate safeguards to member experiencing balance of payments difficulties। चलिए इसका जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, थोड़ा सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में यहाँ देखिए। यहाँ पर आते हैं हम लोग सीनियर ऑफिशियल्स में आ जाते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स में यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और यहाँ पर एक और आ जाइए, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इकोनॉमिक काउंसलर एंड रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, ये इंडियन है। नेक्स्ट आ जाइए थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका इसका जो है सो डायरेक्टर जनरल जो है एनगोजी ओकोंजो यूएला। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आ जाइए वर्ल्ड बैंक के लिए। वर्ल्ड बैंक के देखिए यहाँ मॉनेटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल बैंक है आपको एशिया में, एशिया को फंडिंग करता है ये बैंक। इसके जो प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। और इसके जो ये जो इसका हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में है। मनीला आइलैंड पर ये आपका मंडालुयोंग है, वहीं पर है आपका। नेक्स्ट आ जाइए रिसेंटली RXI has become first trades platforms to cross monthly throughput of Rs 1000 crores, where is the headquarter of the RXIL located। हाल ही में RXIL 1000 करोड़ रुपये के मासिक थ्रूपुट को पार करने वाला पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बन गया है। RXIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा आपका ए, दैट इज मुंबई महाराष्ट्र में है आपका ये जो RXIL है। सबसे पहले यहाँ आ जाइए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स, ये आपका जो है सो RBI के गाइडलाइंस के द्वारा ये फॉर्म किया गया बाय आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिडबी के द्वारा। और ये जो RXIL है ये फाइनेंसिंग एक ग्रुप है। ये भी जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो स्टेक होल्डर्स है आपका सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया ये, और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपका ICICI हो गया एंड यस बैंक, ये सभी जो है इसका स्टेक होल्डर है। ये जो RXIL है ये आपका MSME को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाइए हु हैज ओन द ट्यूरिंग अवार्ड्स 2020 किसने जीता है? आंसर इज बी अल्फ्रेड बी अहो। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में जरा देखिए। इनके ये जो है ACM अनाउंसेस 2020 ट्यूरिंग अवार्ड्स, ये रिसिपेंट हैं ये अल्फ्रेड अहो, ये जो है एक प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के। और जेफरी उलमान, ये भी जो है प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड CEO हैं ग्रेडियंस कॉरपोरेशन। ये एक्चुअली ACM जो है आपका एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो अभी कार्य होता है कंप्यूटर के लिए, उसे प्राइज दिया जाता है।
अवार्ड दिया जाता है उनको। ये इस बार का जो ये इनको जो प्राइज मिला है, इनको इसलिए मिला है आपका ये फंडामेंटल एल्गोरिथम एंड थ्योरी अंडरलाइंग प्रोग्राम लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, इनके लिए ये कार्य किए थे, इसके लिए इन्हें इस बार अवार्ड मिला है, ट्यूरिंग अवार्ड। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के राज्यपालों की पहली बैठक की मेजबानी की है? आंसर इज बी, इंडिया। चलिए थोड़ा देख लेते हैं प्रेस रिलीज। देखिए प्रेस रिलीज है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया होस्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स, ब्रिक्स ग्रुप के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, उनका मीटिंग हुआ है 6 अप्रैल 2021 को। इसमें हमारे इंडिया जो है सो ब्रिक्स मीटिंग का होस्ट किया है। और इसके जो ब्रिक्स मीटिंग में जो थे इस हमारे इंडियन काउंटर पार्ट से ये निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन थे फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो थे श्री शक्तिकांत दास, ये दोनों शामिल हुए थे। ब्रिक्स का तो ये सभी ग्रुप मेंबर हैं, ब्राजील, चाइना, आर फॉर रशिया हो गया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। आंसर यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, recently the FDA has approved the first new ADHD drugs for children in over a decade. In which country is the FDA located? वर्तमान में FDA ने एक दशक में बच्चों के लिए पहली नई ADHD दवा को मंजूरी दी है। FDA किस देश में स्थित है? आंसर इज बी, दैट इज यूएसए। यूएसए का आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ADHD दवा को जो है सो अप्रूवल दिया है। ADHD का फुल फॉर्म होता है आपका अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो है सो आपको इसके कारण इन अटेंशन हो जाता है बच्चों में, 6 से 17 साल के आयु में ये देखा गया है। हाइपर एक्टिविटी आ जाता है, इम्पल्सिविटी आ जाता है। और नेक्स्ट आइए, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड ऑर्डिनेंस टू रेगुलेट रेंट एंड टेनेंसी agreements which was promulgated in January 2021? किस राज्य ने किराया और किराएदारी समझौते को विनियमित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसे जनवरी 2021 में प्रख्यापित किया गया था? प्रख्यापित मतलब प्रकाशित होता है आपका। गुजरात। आंसर इज उत्तर प्रदेश, दैट इज बी। सॉरी, गुजरात नहीं होगा, बी होगा आंसर। ये आपका उत्तर प्रदेश का कैबिनेट जो है सो इस ऑर्डिनेट को मंजूरी दिया है आपका। नेक्स्ट, हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2021 विथ ए नेट वर्थ 177 बिलियंस? फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर 1721 नहीं होगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 177 होगा, बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ 2020-21 में 2021 में कौन शीर्ष पर हैं? आंसर इज डी, जेफ बेजोस। ये जो है सो 4th टाइम लगातार जो है सो रहे हैं। नेक्स्ट, द INS सर्वेक्षक इज अंडरटेकिंग हाइड्रोग्राफिक सर्वे along with which country? INS सर्वेक्षक किस देश के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कर रहा है? आंसर इज मॉरिशस, दैट इज बी, मॉरिशस के साथ। मॉरिशस काउंटर पार्ट को ट्रेनिंग देंगे इंडियन INS सर्वेक्षक के द्वारा। नेक्स्ट, which two countries have signed MOU for academic and research cooperation and exchange recently? हाल ही में किन दो देशों ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग और विनिमय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इज इंडिया एंड जापान, दैट इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, how many company out of 10 active Indian companies are eligible for new prepackaged bankruptcy scheme? 10 सक्रिय भारतीय कंपनियों में से कितनी कंपनियां नई प्री पैकेज्ड दिवालियापन योजना के लिए पात्र हैं? आंसर इज डी, डी इज करेक्ट। ये आपका MS ये जो है आपको
बैंकरप्सी होता है आपको जब भी कोई कंपनी अपना डेब्ट जो है वो चुकाने के योग्य नहीं हो पाता, यानी उसका लेबिलिटी जो है, लेबिलिटी मीन्स कर्ज उसका ज़्यादा हो जाए उसके इनकम से, उसको बैंकरप्सी घोषित किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सिडबीज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज एस रमन, एस रमन जी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जो है ये आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंडिया में चार जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका एक पार्ट है आपका चार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नबार्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक, 4 है आपको। नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच इंडियन बैंक। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की रिपोर्ट किस भारतीय बैंक द्वारा जारी की गई है? आंसर इज सी, आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है आपका। ये जो है सो टोटल आपका मेजर सिटी जो है इंडिया का, वहां पर ये स्टडी किया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली द साइंटिस्ट हैव यूज्ड द स्टेम सेल्स ऑफ द फ्रॉग्स टू create a new living robots. What is the name given to these robots? वर्तमान में वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को क्या नाम दिया गया है? आंसर इज ए, जेनोबोट्स रोबोट। ये जो है टफ्ट यूनिवर्सिटी के जो है रिसर्चर्स जो हैं ये डेवलप किए हैं। और ये जो है एक्चुअली आपको जितने भी डैमेज मान लीजिए वो उसका हो जाता है तो वो सेल्फ हील कर लेता है, अपने खुद को वो डैमेज जो होता है उसको ठीक कर लेता है। रिकॉर्ड मेमोरी, इसका मेमोरी भी रिकॉर्ड कर लेता है। वर्क टुगेदर इन ग्रुप भी कर सकता है ये। और ये जहाँ तक आपको ये भी है, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन भी गैदर कर लेता है आपका यूजिंग सीलिया। सीलिया एक माइन्यूट हेयर लाइक पार्टिकल्स है जो कि उसके सरफेस पर प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ये सराउंडिंग से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है। नेक्स्ट, which portal is being developed for online registration to achieve a traceability source of honey and other beehive product digitally। हनी और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के लिए डिजिटल रूप से पता लगाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किस पोर्टल को विकसित किया जा रहा है? आंसर इज सी, मधु क्रांति पोर्टल। ये आपका मधु क्रांति पोर्टल नेशनल बी बोर्ड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, Which state has granted age relaxation for EWS category candidate in a state service? किस राज्य ने राज्य सेवाओं में EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट दी है? आंसर इज डी, राजस्थान है आपका आंसर। अन्य कैटेगरी की तरह इन्हें भी आयु में छूट दिया गया है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इन कैटेगरी के तर्ज पर ही। नेक्स्ट आ जाइए। Recently, Jharkhand state has been approved of 14 highway project by Ministry of Transportation. Total cost is of हाल ही में झारखंड राज्य को परिवहन मंत्रालय द्वारा 14 राज्य मार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कुल लागत कितनी है? आंसर इज ए, 670 करोड़ आपको इनको लागत है इसका। ये फिलहाल अभी आपको झारखंड में 14 जो है रोड प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है, जो कि 127.9 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है, रोड लेंथ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द जल जीवन मिशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए जल जीवन मिशन को कितना फंड आवंटित किया गया है? आंसर इज सी, 50,000 25,000 करोड़, इतना रुपया दिया गया है। एक्चुअली ये जल जीवन मिशन आपका जो है सो भारत सरकार का ड्रीम है
कि 2024 तक जितने भी इंडिया के रूरल एरियाज हैं वहाँ तक टैप वाटर पहुँचाया जाए। नेक्स्ट, रिसेंटली Indian astronomers has tracked a rare supernova explosions and trace it to one of the hottest kind of stars. What is the name? What is name given this star? भारतीय खगोलविद ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट को ट्रैक किया है और इसे सबसे गर्म प्रकार के तारों में से एक का पता लगाया है। इस स्टार को नाम दिया गया है, आंसर इज ए वोल्फ रेड स्टार्स और WR स्टार्स। ये आपका ये जो पता लगाया है इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के टीम और इंटरनेशनल भी थे कुछ उनके द्वारा। ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स इंस्टीट्यूट जो है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ऑब्जर्व किए थे नैनीताल में जो है, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ये इंस्टीट्यूट जो है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ऑब्जर्व किए थे टेलीस्कोप वगैरह से, तो ये स्पॉट किए थे 2015 में। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए थोड़ा ये सुपरनोवा, यही एक्सप्लोजन होता है आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसको जो व्हाइट डॉर्फ बोलते हैं, ये जो व्हाइट जो सेंट्रल में दिखता है, ये यहाँ देखिए थोड़ा स्टार का मैकेनिज्म जो है, यहाँ हीट है, ये कोर में आपका हीट जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसके अंदर होता है और उस फ्यूजन के कारण आपका प्रेशर इंक्रीज करता है इनसाइड द कोर और ऊपर से इसका जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी तो उसको पुश करते रहता है और ये जो है प्रेशर उसको पुल, और जब ये जो आपका प्रेशर जो है अंदर से प्रेशर इनसाइड प्रेशर लगाता है आपको और ग्रेविटी उसको स्टार को जो है सो प्रेशर लगा करके रखता है। और अगर ये ग्रेविटी से अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर जो है सो ग्रेविटी से ज़्यादा हो गया तो एक्सप्लोजन हो जाता है और उसी एक्सप्लोजन के कारण हाई एनर्जी रिलीज होता है, जो कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेंट्रल में, जिसको डॉर्फ बोला जाता है, व्हाइट डॉर्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।